हेलो दोस्तों, भाई आप सभी को रोहित क्लास में स्मार्ट कोचिंग सेंटर या रोहित क्लास 174 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल पर देख पाए होंगे, क्लास 10 से विज्ञान 2025 बोर्ड के लिए मात्र 55 ट्रॉफी पढ़ लें तो 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। यह बात 100% गारंटी है। ये तो होना ही होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 55 ट्रॉफी मात्र कौन कौन है और 70 नंबर बिल्कुल हमारे कैसे पक्के होंगे? चैप्टर नंबर 1 से 14 से 20। ठीक, देखिए अब हमारा पहला आता है रसायन विज्ञान। हमारा आता है पहला रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम कौन कौन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे कि हमारा 25 नंबर हमारा क्लियर हो जाए। ठीक, तो पहला आता है हमारा, जो पहला हमारा है वह है प्रश्न है हमारा, या कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला आता है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। यह हर साल बोर्ड में ये पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है एकदम, हर साल पूछा जाता है। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ये भी पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण लिखिए। इन तीनों में से या अंतर पूछ ले या परिभाषा पूछ ले, उदाहरण सहित पूछेगा। ठीक जाता है। चौथा प्रश्न हमारा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। अगर आप इसका सॉल्यूशन कहते हैं तो मात्र ज़्यादा नहीं 200 लाइक हो जा रहे हैं, इस टाइम लेते सॉल्यूशन आएंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों एवं भाइयों में शेयर करें। जो अभी हाई स्कूल में कुछ नहीं पढ़े उनके लिए है और जो पढ़े उनके भी लिए है। पांचवा प्रश्न आता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये जो प्रश्न है ये बनाने की विधि है। ठीक, धावन सोडा बनाने की विधि, ये दोनों हमें एक दिन में दोनों समझा देंगे अगर आप कहेंगे तो। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होते हैं, यही बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आप कमेंट करेंगे तो हम पूरा बताएंगे। ठीक, इसके लिए आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है इसके बारे में हम भी बताएंगे। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न आता है, 8 प्रश्न हो गए। अब इसके बाद हमारे कौन कौन प्रश्न आएंगे देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद हमारा आता है धातु और अधातु की परिभाषा, या पूछ सकता है धातु और अधातु में अंतर बताइए। ठीक, या धातु अधातु की परिभाषा उदाहरण सहित। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होते हैं। ठीक, यह है 10वां प्रश्न। और आता है संतृप्त और असंतृप्त की परिभाषा उदाहरण लिखिए। संतृप्त मतलब यह होता है जैसे आप खाना खा रहे हैं, पूरा पेट भर गया, अब आपको कुछ भी मिला नहीं खा रहे हैं तो मतलब संतृप्त हैं। अगर खाना खाने के बाद आप कुछ भी खा ले रहे हैं तो मतलब असंतृप्त हैं। ठीक, सजातीय श्रेणी की परिभाषा, यह सजातीय क्रम क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं ए बी डी सी, क्या यह ऐसे मैथ में आंसर आते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं यस वाई जेड, इस प्रकार लिखते हैं ना, उसी प्रकार आपको यह सब देखना पड़ता है। तो इसे सजातीय क्रम। ठीक, अगला हमारा प्रश्न आएगा, देख पा रहे हैं IPUSC नामकरण, यह क्या होता है, इसके बारे में एक दिन हम सब पढ़ा देंगे तो पूरा हमारा 2 या 3 नंबर चाहते हैं पूरा क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है स्त्रीलीकरण अभिक्रिया। स्त्रीलीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, अर्थात साबुनीकरण अभिक्रिया, यह अगर आप 15 ट्रॉफी केमिस्ट्री के पढ़ ले रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप तो एक भी प्रश्न फंसेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा आता है बायोलॉजी आएगा। तो रसायन विज्ञान में बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी हम देखेंगे। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, जैसे बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान, इसका मतलब होता है जीव विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हमें आगे वाले दिक्कत न हो, ज़्यादा नहीं। ठीक, देखिए जीव विज्ञान में सबसे पहला हमारा आता है
आता है श्वसन तंत्र आता है, क्या आता है? श्वसन तंत्र आता है। दूसरा आता है पाचन तंत्र। तीसरा उत्सर्जन तंत्र। ये तीनों जो है, ये तीनों लगभग लगभग एक ही है, तो तीनों तंत्र से ही लिया गया है, ठीक। और अगला आता है लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक में ज़्यादातर अंतर पूछता है। क्या पूछता है? अंतर पूछता है, ठीक। पुष्पतीय संरचना, परागर अपरागर। परागर और अपरागर हर साल पूछा जाता है, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 7वां प्रश्न। नर मादा जनन तंत्र। नर और मादा जनन तंत्र कैसे होते हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है, ठीक। मेंडल के अस्थाता नियम मतलब मटर का नियम, मटर के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक। यह हो गया 9 प्रश्न। अब हम देखेंगे 10वां प्रश्न है। आप जान रहे हैं कि हम 14-55 ट्रॉफी अगर पढ़ ले रहे हैं तो हमारा 70 नंबर पक्का हो जा रहे हैं, ठीक। इस प्रकार अगर इस वीडियो पे 200 लाइक आप दिला दे रहे हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक। हमें लगता है आप सब 200 लाइक से ज़्यादा भी दिला देंगे। अगला प्रश्न आता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। यह समझ लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। तांत्रिक तंत्र, मानवतम अस्तित्व, जो मानवतम अस्तित्व फिगर बना रहा था, सचित्र वर्णन करना रहा था, यही है। लिंग निर्धारित की प्रक्रिया। लिंग निर्धारित की प्रक्रिया कैसे होती है? एक संकर तथा द्विसंकरण, ये क्या होते हैं, ठीक। अगर आप सब 200 लाइक करा दे रहे हैं तो हम आपको इसका पूरा सोल्यूशन भी दिला देंगे, ठीक। इसके बाद आता है भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स। इसके बाद आता है भौतिक विज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं विज्ञान, कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे पहला था प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ये क्या होती है बाबू? कुछ होते हैं प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। जैसे यहाँ पर एक कितना तल लेंगे, यहाँ से प्रकाश आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, इसी बाबू का प्रकाश का प्रवर्तन। आने वाली किरण तो आपतित किरण, जाने वाले तो प्रवर्तित किरण, और दोनों के बीच में खींचा गया अभिलंब को, लंब को अभिलंब कहते हैं, और दोनों इसे कहते हैं आने वाली किरण, आने वाली और अभिलंब के बीच बना कोण तो आपतन कोण, अभिलंब और प्रवर्तित कोण, प्रवर्तन कोण तो कहते हैं प्रवर्तन कोण। इसी प्रकार हमारा बनता है, ठीक। अगला प्रश्न आता है एक मिनट, यहाँ गलती हो गया कुछ, ठीक। अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो जाएगा पिन में, यहाँ है लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस जो होते हैं उससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होते हैं? लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होते हैं? निकट दृष्टि दोष में क्या बाबू? निकट वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगला हमारा है लेंस की क्षमता कितनी होती है? 25 डायमेंशन क्षमता होती है। ओम का नियम बाबू एकदम ये है, ओम का नियम एकदम इम्पोर्टेंट है, क्षेत्र में याद कर लेना, ये जान जाना तुम्हारे पेपर के लिए आया हुआ है। मानव नेत्र संरचना, मानव नेत्र का चित्र बनाना पड़ेगा और उसके बारे में फिर लिखना पड़ेगा क्या क्या होते हैं, ठीक। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है ये हम आपको कहेंगे, तो 200 लाइक आप करा दिए, हम जल्दी वीडियो लेकर आ जाएंगे। विद्युत धारा, श्रेणी क्रम, ठीक। यह सब क्या क्या होते हैं, जैसे आप 10 तो देख लिए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ है। उसी प्रकार आप 11वें में श्रेणी क्रम क्या होते हैं, समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम, ये दोनों हमारा बहुत आसानी से होते हैं। श्रेणी मतलब होता है एक जिससे आप झालर बनाते हैं, दूसरा होता है पैनल जो इससे आप घर में वायरिंग करते हैं। चुंबकीय बल रेखा, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं, कुल विद्युत बल रेखाएं क्या कहलाती हैं? चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। वायुसेवकता नियम क्या होता है? इसे भी हम बहुत आसानी पढ़ाते हैं। फेमलिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम भी आप जानते होंगे, जरूर पढ़े होंगे, कभी स्कूल पे जाते होंगे तो, ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या आता है, ये देखिए, मैक्सवेल एवं दासिर आवेश ताप पेंच, ठीक। इस तो भी कहेंगे तो हम जल्दी आप लोगों को ज़्यादा 55 दिन है तो आपके पास ज़्यादा समय तो पता नहीं है,
40, 50 से 60 दिन बचे होंगे। आप इसमें से कितना दिन पढ़ रहे हैं कहीं नहीं देती, सो हम 15 55 दिन ना, 20 दिन 40 25 दिन में समाप्त कर देंगे पूरे को। और लास्ट में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पेपर से 1 या 2 दिन पहले हम इम्पोर्टेंट बताएंगे जो आपके पेपर में एकदम पक्का रहते हैं। ठीक, 17वां प्रश्न है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव क्या क्या होते हैं। ठीक, अगला था फैराडे के नियम, ओजोन के परत, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं, तो ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है अब बचपन से पढ़ते हुए ऊर्जा, प्रकाश ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। धन्यवाद लास्ट वीडियो में बने रहने के लिए।